अगर आप IIM अहमदाबाद में जाते हो तो 25 लाख की फीस होगी और 35 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज मिल सकता है। ROI कितना हो गया 1.4x। अगर आप CA करते हो तो 3.5-4 लाख का खर्चा होता है, 10 लाख की ऑन एन एवरेज पैकेज मिलती है। 9 लाख एज पर ICI कैंपस प्लेसमेंट रिपोर्ट। ऑन एन एवरेज ROI होता है 2.5x के आसपास। द पॉइंट इज नॉट अबाउट ROI और कंपेयरिंग IIMs वर्सेस CAs वर्सेस CFAs वर्सेस CPAs, बट आई जस्ट वांटेड टू जस्ट गिव यू अ वेरी वेरी होलिस्टिक व्यू कि हु शुड डू एन MBA। आपको IIM में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। IIM में अगर आप जाओगे तो पूरी जर्नी कैसी होगी, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रेडिंग कैसा होता है, आपको क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, समर प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, इंटर्नशिप्स कहाँ पे मिलते हैं। एंड दिस वीडियो विल जस्ट गिव यू अ वेरी डिटेल्ड ओवरव्यू कि हाउ इज लाइफ गोइंग टू बी एट एन IIM एंड हाउ आर यू गोइंग टू शेप अप एज एन इंडिविजुअल इफ यू गेट इनटू एनी ऑफ द IIMs। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल स्टडी किया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक यू थ्रू द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट जो कैट देगा एंड उसके पास कैसी जर्नी होगी ऑफ द नेक्स्ट 2.5 years after going into any of the IIMs. So I've spoken to a few friends who are doing their MBAs from IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, and this is after doing a lot of detailed research that we are going to create this particular video. So make sure you watch this video till the end and subscribe to this channel right now if you haven't subscribed yet. चलो सबसे पहले बात करते हैं फीस कितनी होती है। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर वगैरह की फीस की बात करो तो 25 लाख ऑन एन एवरेज होती है 2 साल की। इसके अलावा आपका खर्चा क्या होगा? इसके अलावा आपको ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा अलोकेट करना होगा। इसमें से 5,000 to 6,000 रुपीज पर मंथ आपका मेस में ही जाएगा एंड यू विल आल्सो हैव टू स्पेंड समथिंग ऑन आउटिंग्स, लेट्स से समथिंग ऑन लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सब मिला के आपको ऑन एन एवरेज 10,000 पर मंथ का जाएगा। सो 10,000 इंटू 12 1,20,000 इंटू 2,40,000। सो ऑन एन एवरेज आपको 25 लाख प्लस 2.5 लाख, सो 27.5 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी ऑफ स्टडिंग एट एन IIM अहमदाबाद। तो बात करते हैं कि ओके टर्म्स कितने होते हैं। 6 टर्म्स होते हैं इन टोटल एंड हर एक ईयर में 3 टर्म्स होते हैं। तो टर्म्स मतलब अपन जैसे एग्जाम देते थे स्कूल्स में, राइट? तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, असेसमेंट 1, असेसमेंट 2 होता था। तो यहाँ पर टर्म्स होते हैं। सो टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हर साल में 3 टर्म्स होते हैं। बिटवीन टर्म 3 एंड टर्म 4 एक समर इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको समर इंटर्नशिप में प्लेसमेंट्स मिल सकती है एंड ये यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको इंटर्नशिप्स चाहिए एट लेट्स से कंपनीज लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, एवेंडस, BCG। और यहाँ पे पैकेजेस होते हैं इन द रेंज ऑफ 1.5 lakhs to 2 lakhs पर मंथ एंड ये 2 महीने की इंटर्नशिप होती है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये लोग कैसे काम कर पाएंगे एंड देन इनको PPO दिया जाता है अगर दे परफॉर्म वेरी वेल। PPO मतलब क्या? प्री प्लेसमेंट ऑफर। इसका मतलब अगर आपने वो इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है देन यू विल गेट अ PPO एंड देन यू विल बी अब्सॉर्ब्ड इन दैट कंपनी इटसेल्फ। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप कर दिया 2 महीने का। अगर गोल्डमैन सैक्स को बहुत अच्छा लग गया कि ओके इसने बहुत अच्छा काम किया तो PPO दे देंगे एंड देन वो लोग कैंपस में हायर नहीं करेंगे, वो लोग इसको ही PPO देके इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज द कांसेप्ट ऑफ PPO। एवरी टर्म हैज ऑन एन एवरेज 11 to 13 सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स आर लाइक ऑपरेशंस मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स 1, क्वांटिटेटिव मेथड्स 2 वगैरह होता है एंड ये सब सब्जेक्ट्स में टेस्ट किया जाता है हाउ वेल यू नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ वेल यू नो अबाउट द केस स्टडीज आल्सो ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल। IIM अहमदाबाद को केस बेस्ड पेडागॉगी बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर आपको बहुत सारे केसेस दिए जाएंगे। मतलब इनमें एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि आपको रिटर्न ही लिखना, मतलब ऑफकोर्स रिटर्न एग्जाम भी होते हैं बट इनमें आपको इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास पार्टिसिपेशन। इनमें आपको इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कितना इंटरैक्टिव रखते हो सेशन, कितना आप क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हो। नॉट ओनली दैट, आप कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, आप कैसे टाइप के आंसर्स देते हो, आप केस स्टडीज में कैसे प्रेजेंट करते हो, ग्रुप केस स्टडीज में कैसे इन्वॉल्व होते हो, टीम लीडर हो या नहीं हो, बहुत सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम ऑफ IIM अहमदाबाद। लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट हु इज गिवन एन एग्जाम। नवंबर 2023 में कैट का एग्जाम दे दिया। कैट का एग्जाम दे दिया तो दिसंबर एंड में या जैन में रिजल्ट आ जाएगा ऑफ कैट। विद इन 15 to 20 days यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम IIMs। जो भी आपको अच्छा स्कोर होगा, अगर आपका 99 परसेंटाइल वगैरह स्कोर है तो आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर वगैरह के कॉल्स आने लग जाएंगे। अगर आप CA कोटा से हो, CA रैंकर हो तो आपको IIM अहमदाबाद का भी कॉल आ जाएगा इवन इफ यू आर एट लेट्स से 95 97 परसेंटाइल। बहुत सब्जेक्टिव होता है ये। माय फ्रेंड मुकुंद माहेश्वरी ही गॉट इनटू IIM अहमदाबाद विद 97 परसेंटाइल इन कैट बिकॉज ही हैड ऑल इंडिया रैंक्स इन हिज CA इंटर एज वेल एज CA फाइनल्स। उसने PwC से आर्टिकलशिप की थी एंड ही वाज आल्सो वर्किंग एट O3 कैपिटल व्हिच इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बैंक बिफोर गेटिंग इनटू IIM अहमदाबाद। सो इट्स आल्सो बेसिस अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया, नॉट ओनली कैट स्कोर बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा वर्क एक्स कैसा है, तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर कितने स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। उनको क्या डाइवर्सिटी भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई लाइक दे आल्सो प्रेफर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो आपको 15-20 डेज कैट के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो गए। फेब में इंटरव्यूज हो गए। मई में आपको पता चलता है कि ओके आपका कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, कौन से कॉलेज में वेट लिस्ट हुआ है। वंस यू गेट द सिलेक्शन, जून जुलाई 2024 में आपका फर्स्ट टर्म शुरू हो जाएगा। जैसे आपका टर्म शुरू हो गया तो आपको 21 डेज का एक प्रिपरेटरी कोर्स होगा ऑन लेट्स से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, जिसको अगर मैथमेटिक्स का जस्ट बेस नॉलेज चाहिए उनके लिए। फिर उसके बाद टर्म 1 हो गया। फिर उसके बाद अगस्त सितंबर 2024 तक आपका CV प्रिपरेशन, फाइनलाइजेशन थोड़ा शुरू हो जाता है बिकॉज समर इंटर्नशिप्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद अर्ली नवंबर 2024 में प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अक्टूबर 2024 में पता चल जाता है कि आपका CV कौन से कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ है। नवंबर 2024 में प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं समर इंटर्नशिप के। डे 0 होता है फाइनेंस एंड कंसल्टिंग रोल्स। जितने भी PE, VCs, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज, जो भी BCG, मैकेंजी, बेन, बैंक ऑफ अमेरिका, एवेंडस, गोल्डमैन सैक्स, जितने भी कंपनीज है वो सब डे 0 पे आते हैं। डे 1 पे यूजुअली आते हैं मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स। और जितने भी फाइनेंस एंथुसियास्ट होते हैं उनको डे 0 में प्लेसमेंट का ड्रीम होता है। तो पीपल कैन ऑप्ट आउट इन समर इंटर्नशिप आल्सो बाय द वे एंड वर्क इन इंक्यूबेशन सेंटर
सेंटर फॉर द स्टार्टअप। अगर लेट्स से कोई एक बंदा है, उसको अगर स्टार्टअप शुरू करना है, तो लेट्स से समर इंटर्नशिप नहीं करनी, तो वो 2 महीने जो हो गए, जब वो समर इंटर्नशिप होगी अप्रैल, मई या जून में ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो तभी वो एक इंक्यूबेशन सेंटर में भी हो सकता है एंड तभी वो डिसाइड कर सकता है कि ओके मेरे को स्टार्टअप पे काम करना है। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन व्हिच इज गिवन टू स्टूडेंट्स देयर। जिसने नवंबर 23 में कैट दिया है, वो अप्रैल, मई, जून 2025 में उसकी समर इंटर्नशिप्स करेगा। उसके बाद वापस टर्म 4 शुरू हो जाएगा। टर्म 4 जून में से चालू हो जाएगा एंड अगस्त 2025 में एक फॉरेन एक्सचेंज का भी ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स को। तो लॉट ऑफ पीपल गो टू आउटसाइड इंडिया एज वेल फॉर एन एंटायर टर्म एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आल्सो कम टू IIM अहमदाबाद। तो इसमें लेट्स से पीपल फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी, पीपल फ्रॉम लेट्स से HEC पैरिस व्हिच इज लाइक द रिनाउंड MBA कॉलेज इन पैरिस इटसेल्फ इन फ्रांस, तो वहां पर से भी लोग आते हैं IIM अहमदाबाद में। तो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली गो टू फॉरेन एक्सचेंज एंड सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू IIM अहमदाबाद एज वेल एंड इसमें एक फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी पॉइंट आ जाता है। तो दिस इज फॉर 1 टर्म इटसेल्फ, पर कभी-कभी ये 2 टर्म्स तक भी एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। फिर उसके बाद जैन फेब 2026 में इनका पूरा मेन प्लेसमेंट सीजन होगा एंड मार्च एंड तक ये टर्म 6 खत्म हो जाएगा एंड अप्रैल में इनका कॉन्वोकेशन होगा। सो लेट्स से नवंबर 2023 में कैट एग्जाम दिए, अप्रैल 2026 में आपका कॉन्वोकेशन हो जाएगा फ्रॉम एन IIM एंड डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू गेट अ फाइनल जॉब, मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, तो तभी आपको फाइनल प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो लेट्स से अगर आपका BCG हो गया या तो लेट्स से बेन हो गया, तो आपको लेट्स से मई या जून में आपको फाइनल जॉब आपका शुरू हो जाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच IIMs यूजुअली ऑपरेट इन। अभी बात करते हैं कि एवरेज पैकेज कितना होता है। लेट्स से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो 25 लाख मिनिमम पैकेज एक्सपेक्ट करेंगे, तो एवरेज पैकेज 35 लाख होता है। बट ये थोड़ा क्या स्क्यूड नंबर है इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों को जॉब बहुत हायर एंड पे भी मिलती है, तो वहां पर से क्या होता है, एवरेज थोड़ा हायर एंड पे चला जाता है। जैसे हाईएस्ट पैकेज इन द लास्ट ईयर एट IIM अहमदाबाद वाज रुपीज 1.08 करोड़ एंड दिस वाज आल्सो कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज पैकेज, राइट? तो इसमें क्या होता है कि एवरेज पैकेज जो है 35 लाख का, वो थोड़ा मेरे हिसाब से स्क्यूड नंबर है एंड दैट इज आल्सो फॉर अ बैच साइज ऑफ 400 पीपल हु आर एट IIM अहमदाबाद एंड 400 पीपल इज लाइक स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू लेट्स से कभी भी कोई भी ICI का एवरेज पैकेज हमेशा कंपेयर करते हैं उसके हिसाब से। तो जैसे 9 लाख का ICI का पैकेज बोलते हैं, वो 9 लाख इज लाइक अमंग्स 14,000 CS एंड नॉट 400 CS, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ कंपैरिजन हियर। इसमें बैच साइज यूजुअली 400 का होता है एंड 380 390 PGP इन मैनेजमेंट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड 30 या 40 लोग ऐसे होते हैं या 50 लोग ऐसे होते हैं जो FABM करते हैं, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो पूरा बैच साइज 450 का होता है। ये लोग ईयर 1 में साथ में ही बैठते हैं एंड ईयर 2 में डिपेंडिंग ऑन द इलेक्टिव्स पीपल विल सिट इन डिफरेंट क्लासेस ऑल टुगेदर। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं, राइट, तो 66% ऑफ द बैच कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर्स इटसेल्फ। तो इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन होता है। CAs बहुत कम होते हैं इसमें, लाइक CAs अराउंड 4 to 5% ऑफ द बैच साइज हो गए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से डॉक्टर्स और लेट्स से पीपल फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, दे आर आल्सो प्रेफर्ड अ लॉट इन IIMs एज वेल। मैं अगर प्री MBA सैलरी टू पोस्ट MBA सैलरी की बात करूं, तो यूजुअली दिस नंबर कैन वेरी अ लॉट। कोई लोगों के लिए 3x भी नंबर हो सकता है, कोई लोगों के लिए 10x भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया एवरेज पैकेज कितना था, 35 लाख रुपए आफ्टर गेटिंग इनटू एन IIM अहमदाबाद। अगर मैं बात करूं तो प्री MBA पैकेज लेट्स अज्यूम कि ओके ऑन एन एवरेज वो बंदा 15 लाख कमा रहा होगा बिफोर गेटिंग इनटू IIM अहमदाबाद। तो इसमें 35/15 मोर देन 2x का रेशियो होगा प्री MBA टू पोस्ट MBA। यूजुअली पीपल आर गेटिंग अ रेशियो ऑफ 4x 5x 6x ऑन एन एवरेज। मैंने मेरे रूममेट से भी बात की थी जो ISB में, उसका रेशियो था 4x ऑफ द सैलरी ऑफ प्री MBA टू पोस्ट MBA, बट दिस रेशियो कैन ऑल्सो रेंज फ्रॉम 3x टू 10x डिपेंडिंग ऑन आपका प्री MBA किधर था एंड पोस्ट MBA किधर था। तो यूजुअली ये नंबर ना बहुत वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, बट ये नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज दिस इज द नंबर व्हिच विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन कौन से कॉलेज में जाना है एंड कितनी सैलरी जंप होगी अगर मैं ये कॉलेज में जाऊंगा, बिकॉज दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 साल पूरा टाइम दे रहे हो, आपका 25 लाख तो मॉनेटरी वैल्यू है, बट 2 साल का पूरा टाइम भी जा रहा है आपका। इसमें टाइम की अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी। आप 2 साल में लेट्स से एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो, आप 2 साल में लेट्स से किधर जॉब कर सकते हो जहां पर आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप 2 साल में लेट्स से अगर कोई फॉरेन डिग्री अगर ले लोगे तो आपको फॉरेन में अगर जॉब मिल गया तो उसका आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये 2 साल का टाइम का भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, राइट, तो IIM में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या हो गए, आपको नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा बिकॉज इनका स्क्रीनिंग बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक कि गेटिंग द स्मार्टेस्ट टैलेंट एंड देन गिविंग देम अ जॉब, दैट इज द बिजनेस मॉडल। एंड बिजनेस मॉडल से बात करूं तो उनके अगर आप फाइनेंशियल्स की भी बात करो तो अभी मैंने स्क्रीन पे आपके सामने एनुअल रिपोर्ट खोला है IIM का। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो इनका 302 करोड़ का रेवेन्यू है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। इसमें से प्रॉफिट्स आर रुपीज 47.25 करोड़। अगर आप मेजर एक्सपेंसेस देखोगे तो फैकल्टी कॉस्ट इज द मेजर एक्सपेंस हियर व्हिच इज रुपीज 155 करोड़। सो इफ यू सी दैट IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट जो 300 करोड़ की टॉप लाइन पे वो 47-48 करोड़ का बॉटम लाइन भी कमाते हैं। सो इफ यू सी 50/300 व्हिच इज 1/6, राइट, सो इट इज 16.66% प्रॉफिट मार्जिन्स। तो इसमें जो मार्जिन्स होते हैं, राइट, तो बहुत ज्यादा होते हैं ये बिजनेसेस में एंड ये प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1 होते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक बार जो कंटेंट हो गया रेडी, राइट, तो तुम्हारे कॉस्ट फिक्स हो जाते हैं, तो तुम्हारा रेवेन्यू ही बढ़ जाएगा। तो तुमको बच्चे सिमिलर लेने बट तुम अलग अलग प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर सकते हो। इन माय ओपिनियन आई फील दैट ये लोग MBA से इतना पैसा नहीं कमाते होंगे लाइक द PGP प्रोग्राम्स। आई फील दैट द हायर एजुकेशन मार्केट व्हिच इज देयर ऑफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, सारे इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करना शुरू कर दिया है बिकॉज दे वांट एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड नॉट ओनली दैट बिकॉज दे वांट टू पेनिट्रेट इनटू tier 2, 3, 4 cities as well, give access to courses and content of universities like Stanford, Harvard to people who are not able to get into Stanford, Harvard because of financial constraints or because of merit basis, whatever it is. And आपको पता है कि IIM अहमदाबाद की रैंकिंग कैसे फर्स्ट है इंडिया में? तो इट्स बिकॉज
ऑफ टू फैक्टर्स. वन इज द प्लेसमेंट्स विच इज द एवरेज पैकेज कितना मिलेगा, एंड सेकंड इज द रिसर्च. 50% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू प्लेसमेंट्स. अगर आपका पैकेज बहुत ज्यादा है आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी. एंड द रेस्ट 50% वेटेज इज गिवन टू रिसर्च. आपके फैकल्टीज प्रोफेसर्स कितना रिसर्च करते हैं, कितने पेपर्स पब्लिश करते हैं, कितने पेपर्स बहुत यूज होते हैं प्रैक्टिकली इन द एंटायर इकोसिस्टम और फॉर द एंटायर इंडियन इकोनॉमी और इवन आउटसाइड इंडिया एज वेल. तो ये सब के बेसिस पे रैंकिंग्स दिए जाती है. एंड IIM Ahmedabad इज नंबर 1 इन इंडिया एज ऑफ नाउ बेसिस दिस रैंकिंग एज वेल. एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू मेंशन कि वेदर यू शुड गेट इनटू IIM और नॉट. अभी अब मैंने तो आपको बता दिया पूरी जर्नी कैसी होगी. इफ यू वांट टू नेटवर्क, इफ यू वांट टू लेट्स से गेट अ वेरी गुड हाई पेइंग जॉब एंड आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए उसके बाद, और लेट्स से इफ यू वांट टू जस्ट एंश्योर कि आपको प्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब इंप्रूव करने हैं, these three are more than sufficient and strong reasons for you to get into an IIM. The reason I never went for an MBA is because मेरे को नेटवर्क अगर करना है तो मैं LinkedIn के थ्रू कर लेता हूँ. अगर मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने तो मैं YouTube वीडियोस बना के कर लूंगा, या तो लेट्स से मैं कोई कोर्स ज्वाइन करके कर लूंगा. एंड लेट्स से अगर मुझे जॉब चाहिए है 35 लाख की तो मुझे तो चाहिए ही नहीं है, राइट? तो मेरे को जॉब करना ही नहीं है कभी लाइफ में. So that's why I never applied for an IIM. I never even applied for an Ivy League B school as well. तो मेरा तो यही पॉइंट था कि मेरे को MBA नहीं करना है अभी. बट लेट्स से इफ यू वांट अ स्टेबल लाइफ, इफ यू वांट टू नेटवर्क, इफ यू वांट दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर, देन MBA इज एन वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. सो आई थिंक दिस वीडियो में आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि IIM में लाइफ कैसी होगी, किसको जाना चाहिए, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या बेनिफिट्स है, एटसेट्रा. सो इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज द टॉपिक यू वुड वांट मी टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन, एंड जो भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु वांट टू गेट इनटू IIMs और हु वांट टू नो अबाउट कि IIM में लाइफ कैसी होती है, एंड दे विल गेट टू नो द एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एट एन IIM. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.